Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic qualities of a sales manager. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल्स मैनेजर के पास किन किन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेल्स मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो इसी वजह से एक सक्सेसफुल सेल्स मैनेजर बनने के लिए उसके पास कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फंडामेंटल क्वालिटीज़ सेल्स मैनेजर के पास अवेलेबल नहीं है तो वो सक्सेसफुल वे में ऑपरेट नहीं कर सकता। जब हम इन क्वालिटीज़ की बात करते हैं तो इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल क्वालिटीज़, सेकेंड वन इज द साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़, थर्ड वन इज द कैरेक्टर क्वालिटीज़ एंड द फोर्थ वन इज द इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फर्स्ट 2 क्वालिटीज़, फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में और साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ के बारे में। कैरेक्टर और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ कम टू द वेरी फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सेल्स मैनेजर, दैट इज द फिजिकल क्वालिटीज़। द फिजिकल क्वालिटीज़ दैट आर एसेंशियल फॉर अ सेल्स मैनेजर। कौन कौन सी हैं एसेंशियल फिजिकल क्वालिटीज़? उनमें से सबसे पहली फिजिकल क्वालिटी है दैट इज द गुड अपीयरेंस। इट इज हैविंग अ वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर एनी ऑफ द सेल्स पर्सन। किसी भी सेल्स पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। अपीयरेंस से मतलब यहाँ पर हम आउटवर्ड अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब एक सेल्स पर्सन आउटवर्ड वे में अपनी अपीयरेंस पर फोकस करता है तो कस्टमर पर इसका एक लास्ट इंप्रेशन जाता है। लास्टिंग इंप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉलो किया जाना किसी भी सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हम बात करते हैं एक सेल्स पर्सन की जो गुड लुकिंग है, जो नीट ड्रेस के साथ में है, जिसका प्लीजिंग अपीयरेंस है, स्माइलिंग फेस है, वेल ब्रश्ड हेयर्स है उसके ना। तो जब इस प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ में, इस प्रॉपर अपीयरेंस के साथ में एक सेल्स पर्सन कस्टमर के साथ में के सामने प्रेजेंट होता है तो कस्टमर पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है और इस तरीके से जो कस्टमर है वो सेल्स पर्सन से टॉक करने के लिए भी रेडी हो जाता है, डिस्कशन के लिए भी रेडी हो जाता है। कुल मिला के कस्टमर के माइंड को कैप्चर करने में सबसे पहली क्वालिटी है वो है गुड अपीयरेंस ऑफ द सेल्स पर्सन। दैट इज क्लियर। गुड अपीयरेंस के बाद नेक्स्ट फिजिकल क्वालिटी इज साउंड हेल्थ। बहुत जरूरी है साउंड हेल्थ। एक साउंड हेल्थ और दूसरी गुड फिजिक, ये बहुत जरूरी है किसी भी सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन की बात करते हैं, जैसे सेल्स को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ मूव होना पड़ता है, तो उस ट्रैवलिंग सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड हेल्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक तो पॉइंट क्या है कि उसे डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करना होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस टू अनदर प्लेस टू अनदर प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस पर विजिट करना होता है। उसके साथ साथ उसको वैरायटी ऑफ फूड्स को भी ईट करना होता है, क्योंकि हर प्लेस का एक अलग फूड लेवल होता है, तो हर प्लेस पर अलग अलग प्लेस पर उसको अलग अलग फूड को भी कंज्यूम करना होता है, डिफरेंट टाइप के वेदर कंडीशंस को उसको फेस करना होता है। तो इसी वजह से सेल्स पर्सन के लिए ज़रूरी है कि उसकी हेल्थ और उसकी फिजिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। When we are talking about a salesman with a healthy body, then this particular salesman is always in a position to give a good appearance and successfully carry out his duties। क्योंकि एक पर्सन है जो हेल्दी बॉडी के साथ में है तो उसकी अपीयरेंस भी ऑटोमेटिकली गुड होगी और इस गुड अपीयरेंस के साथ में वो अपनी ड्यूटीज़ को कैरी आउट करने में भी सक्सेसफुल हो पाएगा। ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वालिटी। थर्ड फिजिकल क्वालिटी इज अ गुड पोस्चर। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे और द स्टाइल ऑफ होल्डिंग द बॉडी इज अनदर कंट्रोलेबल फैक्टर। कंट्रोलेबल फैक्टर कहा गया क्योंकि ये सेल्स पर्सन की रीच में है। इसके अकॉर्डिंग सेल्स पर्सन प्रॉपरली फोकस कर सकता है। यानी कि जब आप अपने क्लाइंट के साथ में टॉक कर रहे हो, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के साथ में टॉक कर रहे हो एज अ सेल्समैन, तो आपका स्टाइल ऑफ होल्डिंग द बॉडी क्या होना चाहिए या द वे
ऑफ होल्डिंग द बॉडी क्या होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि जब आपका पोस्चर एक बेटर पोजीशन में होगा या एक बेटर पोस्चर के साथ में जब आप अपनी मीटिंग को फॉलो कर रहे होगे तो ये एक प्रॉपर इंप्रेशन फॉलो करेगा ऑन योर कस्टमर। जब आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो या आप सिटिंग पोजीशन में हो या फिर आप वॉकिंग पोजीशन में हो अपने कस्टमर के साथ साथ, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर पोस्चर को डिस्प्ले करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्चर जो है, जो आपकी बॉडी का पोस्चर है, वो बहुत कुछ कहता है। बिना कुछ कहे भी पोस्चर से बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते ही रहते हैं। तो आपको अपने पोस्चर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है जब आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के साथ में प्रॉपर डीलिंग को फॉलो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वालिटी इज प्लीजिंग वॉइस। सबसे जरूरी है कि आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा प्लीजिंग होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा खेल किस चीज़ का है, आपकी वॉइस का। कम्युनिकेशन चल रहा है आपका, you are having a communication while on a dealing with any of the prospective customer, then this voice is playing a very important role। ये जो वॉइस है आपकी, ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत साउंड होनी चाहिए, बहुत प्लीजेंट होनी चाहिए। रफ एंड टफ वॉइस को कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर पसंद नहीं करेगा। जितनी ज़्यादा स्वीटनेस होगी, जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस होगी आपकी वॉइस में, उतना ही बेटर वे में आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाओगे। जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो कस्टमर के सामने अपने प्रोडक्ट को सेल करने के रेफरेंस में, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, बहुत प्लीजेंट होने चाहिए, बहुत स्वीट होने चाहिए, क्योंकि इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर ही आप अपने कस्टमर को प्रॉपर्ली अट्रैक्ट कर सकते हो। जब हम वॉइस की बात करते हैं, देन इट इज़ द इंडेक्स ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, इट शुड नॉट इरिटेट द कस्टमर्स। यानी किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की फीलिंग के इंडेक्स को आप उसकी वॉइस के बेसिस पर फॉलो कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी वॉइस दमदार होगी, अट्रैक्टिव होगी, उतना ही कस्टमर को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कुल मिला के आपकी वॉइस से कस्टमर को इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान में रखना होता है। सो दीज ऑल आर द फिजिकल क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स पर्सन। नाउ कम टू द second broad category of qualities of a salesperson, that is psychological or mental qualities. Another important quality that a sales manager must possess a set of psychological or mental quality. कौन कौन सी साइकोलॉजिकल या मेंटल क्वालिटीज एक सेल्स पर्सन के पास या एक सेल्स मैनेजर के पास अवेलेबल होनी चाहिए? द वेरी फर्स्ट वन इज द क्विक एक्शन। अ सेल्स पर्सन मस्ट बी alert and quick in action. He has to face many prospects of different temperament. He must have the mentality to face any situations and be ready to answer any question. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब डीलिंग को फॉलो किया जा रहा होता है सेल्स पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस समय उसके एक्शन में अलर्टनेस और क्विकनेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक सेल्स पर्सन है उसको डिफरेंट टाइप के प्रोस्पेक्ट्स को फेस करना होता है, और हर प्रोस्पेक्ट का अपना एक प्रॉपर टेम्परामेंट होता है। यानी कि डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ में उसे डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को फेस करना होता है, और इन सिचुएशंस में अगर उसका एक्शन क्विक नहीं होगा या अलर्टनेस नहीं होगी उसके एक्शन में, तो वो एक प्रॉपर रिजल्ट को अचीव नहीं कर सकता। उसके पास एक मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइप की सिचुएशन को प्रॉपर्ली फेस कर सके, और डिफरेंट प्रोस्पेक्ट्स के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं उनका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर उन्हें प्रोवाइड कर सके, क्योंकि जितना सेटिस्फैक्टरी वे में वो आंसर्स को प्रोवाइड कर रहा होगा उतना ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में भी कामयाब हो पाएगा। क्लियर? सेकंड साइकोलॉजिकल क्वालिटी इज इमेजिनेशन। इट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ एनी ऑफ द सेल्स पर्सन एंड इट इज़ द की टू सक्सेस इन सेलिंग। अगर सक्सेस चाहिए सेलिंग में तो ज़रूरी है कि इमेजिनेशन की एक क्वालिटी हो सेल्स पर्सन के बाद। जितना ज़्यादा रिच इमेजिनेशन को फॉलो किया जाएगा सेल्स पर्सन के बेसिस पर, उतना ही प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व किया जा सकेगा, और उतना ही इजी वे में प्रोस्पेक्टिव को एक्चुअल कस्टमर में कन्वर्ट किया जा सकेगा। इसके लिए एक क्रिएटिव माइंड होना जरूरी है एक सेल्स पर्सन के पास।
जैसे आपने देखा होगा कि जब इंश्योरेंस एजेंट्स आपके पास आते हैं और सपोज करिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रिटायरमेंट प्लान को सेल करना चाहते हैं, तो रिटायरमेंट प्लान को सेल करने के लिए वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को रिटायरमेंट पीरियड ऑफ लाइफ की एक पिक्चर की इमेजिनेशन इस तरीके से कराएंगे कि एक्चुअल में वो उसको फील करना शुरू कर दे। पर्पस क्या है उनका कि उन्हें अपना रिटायरमेंट प्लान सेल करना है, और इमेजिनेशन के बेसिस पर वो इसकी रिक्वायरमेंट को बिल्कुल जीवंत कर देते हैं, और जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है उसको ऐसा लगने लगता है कि हाँ इसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है ही, उसे परचेज कर लेना ही चाहिए। और इसके लिए जो सेल्स पर्सन है या जो एजेंट है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, और इमेजिन करता है चीज़ों को कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए से वो क्या करता है, पहले कस्टमर से उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सर्च करता है, उसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करता है, और फिर उन क्वेश्चंस और उन इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिनेशन को फॉलो करता है, और उसे उस पर्टिकुलर प्लान के बारे में या जो रिटायरमेंट पीरियड ऑफ लाइफ है उसके बारे में एक प्रॉपर इमेजिनेशन करने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरीके से अगर आपको अपनी डीलिंग को सक्सेसफुल वे में फॉलो करना है तो उसके लिए इमेजिनेशन की क्वालिटी होना जरूरी है, जो तब पॉसिबल है जब आपके पास एक क्रिएटिव माइंड की प्रेजेंस होगी। द नेक्स्ट वन इज द सेल्फ कॉन्फिडेंस। A salesperson with confidence engages or talks with a customer, makes him believe, and the customer acts on his suggestion. Confidence makes him to meet any situation with courage. Experience and knowledge are the base for confidence. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सेल्स पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्स पर्सन का स्ट्रांग होगा उतना ही पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ में वो कस्टमर्स के साथ में टॉक में बिलीव होगा, और उतना ही बेटर वे में कस्टमर उसकी बातों में या उसके टॉक्स में बिलीव भी करेगा और उसके सजेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट भी करेगा। किसी भी टाइप की सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है? एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पर। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज अवेलेबल होगी उस पर्टिकुलर सेल्स पर्सन के पास, उतना ही वो कॉन्फिडेंस के साथ में डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करने में कामयाब हो पाएगा। नेक्स्ट वन इज द एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होना बहुत जरूरी है। एंथुसियास्टिक टॉक इज ऑलवेज लिसन टू बाय प्रोस्पेक्ट। जितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक वे में आप अपने कस्टमर्स के साथ में टॉक में इन्वॉल्व होगे या अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में टॉक में इन्वॉल्व होगे, उतना ही केयरफुल वे में वो आपको सुनेगा भी और आपकी बातों में विश्वास भी करेगा, एक इंटरेस्ट भी लेगा, एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल पॉजिटिव हो जाएगा अगर आप एक एंथुसियास्टिक वे में कस्टमर्स के साथ या अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ में डील करते हो। और इससे क्या होगा, इट विल डेफिनेटली टर्न इनटू सेल्स, और सेल्स में टर्न होगा तो इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न कर सकोगे। तो कुल मिला के जो एंथुसियाज्म है, अगर ये आपके पास अवेलेबल है एज अ सेल्स पर्सन, एज अ सेल्स मैनेजर, तो ये आपकी सेल्स को कन्वर्ट करने में या सेल्स में आपकी डीलिंग को सेल्स में टर्न करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज द क्रिएटिव टॉक। टॉक बहुत क्रिएटिव होनी चाहिए। जनरली अ सेल्स पर्सन नेवर गिव्स नो रिप्लाईज। कभी भी नो का रिप्लाई नहीं सुनोगे आप। कोई भी सेल्स पर्सन है वो कभी भी आपको नो में रिप्लाई नहीं देगा। वो हमेशा कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी तरफ से कंप्लीट एफर्ट करता है। उसे कुल मिला के अपने स्टॉक को सेल करना है, और सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी भी नो में आंसर नहीं देता है और हमेशा कोशिश करता है कि कस्टमर को किसी न किसी तरीके से सेटिस्फाई कर दिया जाए। हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कस्टमर की डिमांड कुछ और हो और वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल ना हो, लेकिन इसके बाद भी एक सेल्समैन, एक शॉपकीपर कभी हार नहीं मानता है और वो लगातार कस्टमर को किसी और दूसरे प्रोडक्ट के बेसिस पर सेटिस्फाई करने में बिजी हो जाता है। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास क्रिएटिव टॉक की क्वालिटी अवेलेबल हो। तो जितना क्रिएटिव वे में आप टॉक करो कस्टमर्स के साथ में, उतना ही उसको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा एक सेल्समैन को, और इस इनिशिएटिव में सेल्समैन को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा इनिशिएटिव होगा सेल्समैन, उतना ही वो अपनी सेल्स को
फॉलो कर पाएगा। आपसे कोई आकर पूछे या ना पूछे, लेकिन आपको खुद जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, यानी कि सेल्स के रिगार्डिंग इनिशिएटिव सेल्समैन को ही लेना पड़ता है। इसके लिए उसके पास ट्रेडिंग के रेफरेंस में डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स अवेलेबल होनी चाहिए, उसे वो सीखनी ही पड़ेंगी। और इसके साथ जो प्रोडक्ट लाइन अवेलेबल है उसके पास, उसके बारे में भी उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एन एक्टिव इनिशिएशन इज सेल्फ स्टार्टर, आपको खुद से ही स्टार्ट होना है। भले ही कस्टमर आपसे किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में पूछ रहा हो, लेकिन आपको खुद से ही उसे डिफरेंट ब्रांड्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल करानी जरूरी है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि किसी न किसी पॉइंट पर कस्टमर का इंटरेस्ट किसी और दूसरे प्रोडक्ट में राइज हो जाए और वो आपसे उस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो इसी वजह से जितना ज़्यादा इनिशिएटिव नेस होगी एक सेल्समैन के अंदर, उतना ही वो सेल्स के लिए फॉरवर्ड वे में अपने स्टेप्स को फॉलो करेगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट साइकोलॉजिकल क्वालिटी इज ऑब्जर्वेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जर्वेशन होना बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा ऑब्जर्विंग क्वालिटी होगी सेल्समैन के अंदर, उतना ही जल्दी और उतना ही क्विकली वो प्रोस्पेक्ट को सेल्स में टर्न करने में कामयाब हो पाएगा। A salesperson should have a keen observation when a customer enters into a shop. An experienced salesperson can imagine the possibility of a sale by a look at his face, talk and dealings. यानी कि अगर एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन है जो एक्सपीरियंस्ड सेल्स पर्सन है, तो किसी कस्टमर के एंटर करते ही या जब वो उसे टॉक कर रहा होता है, तो उसके फेस के बेसिस पर, उसके टॉक के बेसिस पर, उसके डीलिंग के बेसिस पर उसे पता चल जाता है कि सेल की पॉसिबिलिटी के कितने चांसेस है, उसको प्रॉपर्ली इमेजिन कर लेता है और उसके अकॉर्डिंग उसे किस टाइप के एक्शन को फॉलो किया जाना चाहिए उसको भी वो आसानी से पता कर सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को फॉलो कर सकता है। तो ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है एक सेल्स पर्सन के अंदर, अगर वो अपने प्रोस्पेक्ट को कम से कम टाइम में या क्योंकि वे में सेल्स में टर्न करना चाहता है उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट साइकोलॉजिकल क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स पर्सन। रेस्ट ऑफ द क्वालिटीज we will discuss in the next lecture. Thank you.